Assalamualaikum viewers, how are you? I am Zoeb and you're watching ZB Association YouTube channel. So viewers, welcome back. Further video of this project ITS. In this chapter, we will discuss route selections. सो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन उसका पढ़ लिया था। उसके बाद देखें, अब किसी भी अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें फील्ड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जिस जगह का सर्वे करेंगे, जिस जगह पे हमें इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, तो उसके बाद अब यहाँ पे जो सेकंड है, यहाँ पे हमने रूट सेलेक्शन करनी है कि हमने किस किस जगह ITS को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं रूट सेलेक्शंस के, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, एज दिस प्रोजेक्ट इज़ टू रिमूव मोबिलिटी प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एन अर्बन एरियाज वी हैव टू सेलेक्ट केयरफुली द एन अर्बन एरियाज फॉर मॉनिटरिंग द proposing an intelligence transportation system. We decide the following criteria for route selections. Right? First जो criteria, the route should be most congested in entire city. तो क्या करते हैं, जब हम किसी भी कोई भी डिज़ाइन प्रॉब्लम करते हैं या कोई भी हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं हम सिक्योर रहने के लिए उसका जो सबसे ज़्यादा, अब यहाँ पे है कि हम वो रूट लेंगे जो सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड होगा। तो अगर ITS वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब हम कम कंजेस्टेड रोड पे उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो ज़्यादा हमें एफिशिएंसी हासिल होगी। तो क्या करेंगे, जो रूट होना चाहिए वो मोर कंजेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड है, द रूट शुड बी द ओनली फिजिबल रूट इन दिस सिटी रिगार्डिंग टाइम डिस्टेंस फॉर द पीपल यूजिंग इन डेली। देखिए, तो ये फिजिबल होना चाहिए, लाइक वो रूट जो है हम सेलेक्ट करेंगे वो सबसे ज़्यादा उसमें जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, लाइक गवर्नमेंट के अदारे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस हैं, उस रोड में आने चाहिए, ताकि हमें रिज़ल्ट जो है वो 100% हासिल हो सके और टाइम इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद द रूट शुड क्रॉस इम्पोर्टेंट लोकेशन ऑफ द सिटी। ये तकरीबन जो है रूट क्रॉस लोकेशन पे, यानी कि उसके सेंटर्स या फिर मतलब कि मेन रूट होना चाहिए सिटी का। This route should be the ideal for installing control points of the any artificial intelligence system, right? तो वहाँ पे कंट्रोल पॉइंट आर्टिफिशियली तौर पे भी लग सकें, मतलब इस तरह का हमारा रूट होना चाहिए। Only the basis of criteria mentions above the following route have been selected in two different cities for the traffic monitoring the traffic congestion and to remove this यूजिंग ITS। तो क्या करते हैं, हमने साउथर्न पंजाब में करें तो हम डिफरेंट 2 सिटीज़ का हम ले 3 सिटी का ले भी सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ सिटीज़ के लिए वहाँ पे हमने जो ऊपर क्राइटेरिया अब हमने मेंशन किया होगा उसके मुताबिक हमने रूट सेलेक्ट करना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें कि एक रूट हमने सेलेक्ट कर लिया है, लोकेशंस बहावलपुर की है। उसके बाद रूट जो है सैनमा चौक टू सरायकी चौक है। उसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन में ये इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि ज़्यादा मोर कंजेस्टेड पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सैनमा चौक है, लारी अड्डा है, स्टेडियम, फ्रीद गेट, विक्टोरिया हॉस्पिटल, फवारा चौक। तो ये कंजेस्टेड स्पॉट हैं उस रूट के जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिए हैं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, अब हमने मेंशन करनी है तो क्या करते हैं, हम जो रूट हमने सेलेक्ट किया है उसमें क्या कहते हैं, हम रीज़न बताएंगे कि हमने इसको क्यों सेलेक्ट किया है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी कि हमने इसको सेलेक्ट किया है। तो उसमें ये डिटेल्स दे दी हैं। सबसे पहले सैनमा चौक सरायकी चौक, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिए हैं और वो हमने मेंशंस कर दिए हैं। As mentions earlier in route selection criteria, कि हमने जो मेंशन किया था क्राइटेरियाज में क्या था, the selected route should be more congested as compared to other cities road for proper monitoring and best analysis, right? This route connects the main bus stations of Bahawalpur. Entire city traffic move involve this route. Therefore many people travels from rural areas toward, तो ये कंजेस्टेड रूट है। क्या होता है, किसी ने भी अगर वहाँ से भावलपुर से किसी और सिटी में ट्रैवल करना तो क्या करते हैं, वो इसी रूट को इस्तेमाल करें, लाइक लारी अड्डा जो यहाँ पे है, मेन बस स्टेशन है, उसको इस्तेमाल करके वो करेंगे। देयरफॉर मैनी पीपल्स ट्रैवल फ्राम रूरल एरियाज टूवर्ड द सिटीज़ एंड काजिंग द व्हीकुलर ट्रैफिक कंजेस्टेड एट द स्पॉट। दिस बहावलपुर रोड वार फाउंड टू बी मोर कंजेस्टेड कंपेयर टू एनी अदर रोड इन दिस सिटी, राइट? Along with this road has the more important because the place is connection
एट द मिड ऑफ दिस रूट देयर आर स्टेडियम्स ऑफ पब्लिक्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें वो चीज़ें मेंशंस कर रहा है जिसकी वजह से ये रूट हमने सेलेक्ट किया। लाइक वो पहले बताया कि वहाँ पे क्या कहते हैं बस स्टेशन है, उसके बाद कहता है इसके मिड में एक स्टेडियम्स है। उसके बाद क्या होता है कि इवनिंग में मतलब लोग वॉक करने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। दिस काज रोड इज़ टू मूव कंजेस्टेड, मैनी पीपल यूज़ दिस रूट डेली ऑन गोइंग देयर ड्यूटीज़ आउट ऑफ द सिटी। तो ये डिफरेंट उसने बताया है कि जो कि प्रॉब्लम है इस रूट में जिसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो उसको एक्सप्लेन कर दिया है। Fifth Gate also located in this road at evening. People use the road for shopping in Shai Bazaar, and more important Victoria Hospital are located in this road, and this is front of the Victoria Hospital. There are many medical stores that may have a big reason for road congested. तो इस वजह से इस रोड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट उसने प्रॉब्लम्स बता दिए हैं, यहाँ पे मेंशंस कर दिए हैं। Keep in mind the intelligent ITS systems, possible analysis and solutions in the next chapter will clearly elaborate and the above mentions phenomena। तो यहाँ पे हमने उसको बता दिया है कि जो हम इसका एलेबोरेशन करेंगे इसकी नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो डाटा कलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या थी, उसमें ये था कि हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, फिर सिलेक्शंस करते हैं, उसके बाद मॉनिटरिंग करेंगे हम, राइट। तो हम कौन से स्टेप पे पहुंचेंगे, आइडेंटिफिकेशन तक। तो आइडेंटिफिकेशंस अब हम करेंगे। क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशंस में, हम जो ऑन द स्पॉट जो हमारे कंजेस्टेड स्पॉट थे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या वजूहत है कि उस स्पॉट पे ट्रैफिक क्यों ज़्यादा होती है। The selected city was monitored for specific durations to find out the congested roads. After this, the main important locations on this route were penned down. These selections are made for following parameters: time-based typical conjunctions, manual visits और Google Map live traffic। तो ये 3 हमने पैरामीटर्स है जिसकी मदद से हमने आइडेंटिफाई किया कंजेस्टेड स्पॉट को। क्या किया, टाइम बेस्ड पे हमने उसकी कंजक्शन मतलब कि नोट डाउन की, फिर मैनुअली विजिट भी किया। उसके बाद जो मैप था उसमें ट्रैफिक डाटा से लाइव हमने ट्रैफिक नोट डाउन की। तो डिफरेंट नोटेशन थी जो कि मैं अभी इसमें बताएंगे कि नोटेशंस हमने कि कौन से पॉइंट से हमने किस ट्रैफिक के किस मोड को हमने डिफ़ाइन किया है। तो ये नोटेशंस आ गई। इसमें क्या था, आइडेंटिफिकेशंस कलर यानी कि नंबर 1 2 3 4 ये हमने नंबरिंग दे दी। अब ग्रीन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, नो कंजेक्शन। ये हम अगर गूगल मैप में ट्रैफिक मोड को हम ऑन करके देखें तो वहाँ पे एग्जैक्टली हमें यही लाइन शो होती है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो तो कंजेस्टेड रूट होता है, लाइक 3 नंबर्स को उसको हमने दे दिया ताकि हम नेक्स्ट में जब इसके ग्राफ ड्रा करेंगे एक्सेल में तो हम नोटेशंस के ज़रिए कर सकते हैं इजीली। तो हमने इसका फर्दर हमने डाटा किस तरह कलेक्ट किया है कि हमने इसकी एवरेज ली है और किस तरह हमने ग्राफ ड्रा किए हैं, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये हमारा चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। 3rd चैप्टर में हम इसका डाटा कलेक्शंस जो कि 3rd चैप्टर का नेम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी